एक गौवंश को पकड़ने के, शहर से पकड़ के गौशाला छोड़ने के 2450 रुपये ठेकेदार को टेंडर में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 1600 गौवंश को गौशालाओं में छोड़ आए हैं। अगर 1600 गौवंश को गौशालाओं में छोड़ आए हैं तो उसका क्या इनके पास बनाया गया है क्राइटेरिया कि किस तरह से गौवंश को छोड़ा जाएगा, गौशाला को क्या मिलेगा। ठेकेदार को तो 2450 रुपये मिल रहे हैं, हर 100 गौवंश पकड़ने पे 2450 रुपये मिल रहा है, पर गौशाला को तो 2 रुपये भी नहीं मिले। तो नगर परिषद सिरसा कहता है हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, कभी कहता है 200 करोड़ रुपया है, तो गौशालाओं को इसके लिए कोई सहयोग नहीं मिल सकता क्या? मैं तो कहता हूँ नगर परिषद सिरसा को खुद से सहयोग करना चाहिए। अभी तक चेयरमैन एक बात बताए कि जितनी गौशालाओं में गौवंश भेजे हैं, क्या चेयरमैन साहब उनसे मिलने गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल कर गौवंश के लिए, गो भक्त मुख्यमंत्री, हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो गायों के लिए दिल खोलकर राज्य स्तर पर गौशालाओं को बुलाकर सारे गो भक्तों की राज्य स्तर पर मीटिंग ली, सबका भोजन का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ रखा। ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। जी पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह की समस्याएं बेसहारा गौवंश और गौवंश की दुरुस्त है? जो मिशन स्टे कैटल फ्री अभियान नगर परिषद सिरसा द्वारा चलाया गया है, ये नगर परिषद सिरसा ने इन कागज़ों में जारी किया है कि एक गौवंश को पकड़ने के, शहर से पकड़ के गौशाला छोड़ने के 2450 रुपये ठेकेदार को टेंडर में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 1600 गौवंश को गौशालाओं में छोड़ आए हैं। अगर 1600 गौवंश को गौशालाओं में छोड़ आए हैं तो उसका क्या इनके पास बनाया गया है क्राइटेरिया कि किस तरह से गौवंश को छोड़ा जाएगा, गौशाला को क्या मिलेगा। ठेकेदार को तो 2450 रुपये मिल रहे हैं, हर 100 गौवंश पकड़ने पे 2450 रुपये मिल रहा है, पर गौशाला को तो 2 रुपये भी नहीं मिले। अभी पिछली बार इन्होंने बताया कि जो गौशाला 100 गौवंश ले लेगी उसको 7 लाख रुपये एक शेड के लिए और 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश के हिसाब से उसी दिन शुरू हो जाएंगे। अब जिन गौशालाओं ने पिछली बार 1600 गौवंश लिए हैं, एक गौशाला ने 300 400 गौवंश लिए हैं, उन गौवंश के लिए कोई शेड की व्यवस्था नहीं करी, कोई चारे की व्यवस्था नहीं करी, कोई तूड़ी की व्यवस्था नहीं करी। गौशालाएं जिन्होंने जनवरी से, जिनको गारंटी नहीं मिली है, जिन्होंने इस आधार पे तूड़ी चारा जो है, तूड़ी इसलिए इकट्ठी कर ली कि पैसा आएगा तो हम पैसा भर देंगे, पर उन्होंने कर्जा उठा के तूड़ी भर ली है। अब उनके पास तूड़ी के लिए भी पैसा नहीं है। तो जो गौशालाएँ गौवंश के लिए, रख रखाव के लिए मैं कहता हूँ कार्य करना ही नहीं है, गौवंश के लिए इनको सहयोग करना है। काम करेगी सरकार, हम करेंगे सहयोग, पर प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, ऊपर बैठे अधिकारी वो हमसे काम कराना चाहते हैं और सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये कब तक चलेगा? जबकि सरकार का कार्य क्या है? सरकार कार्य करेगी, आमजन सहयोग करेगा, पर यहाँ आमजन तो कार्य करेगा और सरकार सहयोग भी नहीं करेगी। ये कब तक चलेगा? इस चीज़ को लेकर बातचीत की प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें पहले भी आश्वासन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रांट जारी की है उसको ये बांटना नहीं चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल कर गौवंश के लिए, गो भक्त मुख्यमंत्री, हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो गायों के लिए दिल खोल कर राज्य स्तर पर गौशालाओं को बुलाकर सारे गो भक्तों की राज्य स्तर पर मीटिंग ली, सबका भोजन का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ रखा। ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। इस मुख्यमंत्री के आने के बाद हमें 2 बार मुख्यमंत्री के साथ भोजन करने का मौका मिला। हमें ये जो आश्वासन मिला था ना मुख्यमंत्री जी से, इस पे पूरा भरोसा हो गया था कि अब जो गौवंश की दुर्दशा है वो नहीं होगी। पर जो बजट जारी किया गया उसके बाद उस बजट को बांट ही नहीं रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? कैसे गौशालाएं चलेगी? कैसे गोवंश सड़कों से गौशालाओं में जाएगा? पंकज जी, कैटल फ्री की बात की जा रही है, गौशालाओं में ग्रांट नहीं है। अगर आवारा पशु पकड़ के गौशाला में छोड़ेंगे तो फिर मैनेज कैसे होगा? गौशाला के पास तो ग्रांट का बड़ा इशू है। ये जी नगर परिषद सिरसा सोचे इस बात को कि अगर ये 63,75,000 रुपये ये ठेकेदार को गौवंश उठाकर गौशालाओं में छोड़ने का दे सकते हैं, तो नगर परिषद सिरसा कहता है हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, कभी कहता है 200 करोड़ रुपया है, तो गौशालाओं को इसके लिए कोई सहयोग नहीं मिल सकता क्या? मैं तो कहता हूँ नगर परिषद सिरसा को खुद से सहयोग करना चाहिए। अभी तक चेयरमैन एक बात बताए
कि जितनी गौशालाओं में गोवंश भेजे हैं, क्या चेयरमैन साहब उनसे मिलने गए हैं? ये प्रॉपर्टी जितना भी गोवंश है, ये नगर परिषद सिरसा की प्रॉपर्टी है। नगर परिषद सिरसा का अधिकार क्षेत्र है, तो नगर परिषद सिरसा क्या उनको देखने नहीं जाएगा कि हमारे गोवंश जो सी गौशाला में गए हैं, क्या उनको चारा मिल रहा है, क्या पानी मिल रहा है, क्या शेड मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो उसकी व्यवस्था करके दे। ये नगर परिषद सिरसा का कार्य है, पर नगर परिषद सिरसा अपने कार्यों से दूर भाग रहा है। हालांकि तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप भी गोवंश को रात रात पकड़ते हैं जो तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोवंश की तस्करी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है, बेसहारा गोवंश सड़कों पे है, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई भी उठा लेता है, कोई भी मार देता है, कोई भी प्रताड़ित करता है। इन गोवंश की दुर्दशा इस वजह से है कि जो इनके अधिकार हैं वो अधिकार इनको नहीं मिल रही है, अपने अधिकारों से वंचित हैं। मैं तो कहता हूँ जी, गाय को जो अधिकार चाहिए, उसके जो गाय के अधिकार हैं, संविधान में लिखा गया आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51 का AG, संविधान में लिखा गया है कि गाय की रक्षा होगी और गाय को वो सभी अधिकार मिलेंगे जो आदमी को मिलते हैं। जानवर, जितने भी जानवर हैं, उनकी रक्षा के लिए संविधान में अधिकार दिए गए हैं। तो ये बताओ, फिर संविधान को नहीं मानते क्या? नगर परिषद सिरसा संविधान को भी नहीं मानती। अगर ऐसा है तो फिर ये जो कागज़ इन्होंने बनाए हैं, इतनी बड़ी नियम व शर्तें हैं, ये 3 पन्नों की नियम व शर्तें हैं, एक भी नियम शर्त फॉलो नहीं करते। एक भी नियम शर्त नगर परिषद सिरसा खुद की नियम शर्तें फॉलो नहीं करता। क्या ऐसे गायें बचेगी? क्या ऐसे गोरक्षा होगी? हम तो सरकार से ये मांग करते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो बजट जारी किया गया है उसको गो हित में लगाया जाए, गाय के हित में गाय के पैसे को खर्च किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाय के लिए जो सहयोग राशि जारी की है उस पर अमल करते हुए जितनी भी राशि है वो गो हित में लगाया जाए। और ये जो पैसा है, गाय का पैसा, जब गाय को मिल जाएगा ना जी, एक भी गाय सड़क पे नहीं रहेगी, एक भी निराश्रित नहीं रहेगी, एक भी दुख नहीं पाएगी, क्योंकि गाय के पास इतना पैसा होने के बाद गाय सड़क पे है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। गौशालाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ग्रांट का आयोजन किया था भी, एक नंदी के लिए 25 रुपये, गऊ के लिए 20 रुपये, बछड़ा बछड़ी 10 रुपये, और वो पिछले काफ़ी टाइम से हमें ग्रांट मिल भी रही थी। 1 जनवरी 2025 से 30 मार्च तक की ग्रांट हमारी पेंडिंग थी, वो ग्रांट हमें नहीं मिली। उसके लिए अप्रैल में एक मीटिंग थी गौ सेवा आयोग के साथ हमारी, उसमें 15 मई का समय निश्चित किया था, 15 मई तक आपको ग्रांट मिल जाएगी। लेकिन अभी तक अगस्त आ गया, वो हमारी ग्रांट नहीं मिली, जिससे गौशाला संचालन करने में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, गौ सेवा आयोग से, जिला प्रशासन से, गोवंश के जितने भी पदाधिकारी हैं, पशुपालन विभाग है, सबसे प्रार्थना है कि गौशालाओं की ग्रांट जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए, ताकि गौओं का चारा के लिए लालन पालन किया जा सके। जिस तरह से डेयरी है और गोवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है दूध निकालने के बाद, वो प्रशासन की लापरवाही है। क्यों नहीं कार्रवाई करता, जबकि डेयरी गाँवों के अंदर शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं? एक्शन होना चाहिए। एक्शन करते ही नहीं अधिकारी, क्यों नहीं करते? तो ऐसे अधिकारियों को कुछ करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इस काम में। लोग सरेआम छोड़ देते हैं गौए, और सुबह सुबह रोज सरेआम आप लोग देखते ही हैं जब सुबह सुबह घूमने जाते हो। इन्होंने, क्या अधिकारियों को पता नहीं है इस बात का? उनको सब पता है। इन्होंने 2 साल पहले नगर परिषद सिरसा ने सबको एक नोटिस जारी किया था डेयरी शिफ्टिंग के लिए कि हम डेयरीज को शिफ्ट कर देंगे शहर से डेयरी शिफ्ट होगी तो ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। हर जिले में डेयरी शिफ्टिंग का काम हो चुका है। हिसार जिले में बहुत बड़े स्तर पे नगर निगम ने डेयरी शिफ्टिंग का काम किया था, पर इन्होंने डेयरी शिफ्टिंग के लिए कोई काम नहीं किया। 2 साल पहले एक बार नोटिस दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। डेयरी शिफ्टिंग ठंडे बस्ते है। माता गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है अपने देश में, लेकिन जो गाय माता की स्थिति है वो अपने सारे को पता है। गौवंश है, आवारा नहीं कहेंगे, सबसे पहले हम इन्हें बेसहारा कहेंगे, जो सड़कों पे है, जिनसे हादसा भी होता है, जान माल की हानि होती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है। पंकज भाई ने बताया भी CM साहब ने ग्रांट इशू किया, पैसा आ रहा है, तो ये बांटने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब पैसा खा रहे हैं जो भी गायों के लिए, सारा चारे के लिए आ रहा है। और जो गौओं का, तो आप चाहेंगे सब समाधान हो जो मांगे? हाँ, समाधान हो, बिल्कुल होना चाहिए जी। गाय को भी सारे के सारे मिलना चाहिए, जैसे इंसान को क्या, उनके भी हॉस्पिटल होने चाहिए, उनको भी दुख बीमारी सब जो दिक्कत होती है उनका समाधान होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद।